Hello students, welcome to Learn India Everyday platform run by Alcaro Career Institute। मैं डॉक्टर मनोज, आपकी फ़िज़िक्स फैकल्टी। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक डायपोल एंड डायपोल मोमेंट। लेकिन आज के इस सेशन को आगे बढ़ाने से पहले हम बात कर लेते हैं उस प्लेटफॉर्म की जिस पर हम ये सेशन आगे बढ़ाने वाले हैं। एलकारो करियर इंस्टीट्यूट क्लास 6 से लेकर क्लास 12th तक के सभी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन आपको करवाता है। हम यहाँ पर आपको स्कूल एग्ज़ाम के साथ साथ IIT JEE और नीट की भी प्रिपरेशन करवाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो बच्चों, आज के सेशन में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक डायपोल एंड डायपोल मोमेंट। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। तो मैं अगर इलेक्ट्रिक डायपोल को डिफाइन करना चाहूँ तो हम सिंपल से ये कहेंगे कि मेरे पास दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन इनकी पोलैरिटी अपोजिट है। एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है। एक दूसरे से एक छोटे डिस्टेंस के ऊपर रखे जाएं तो जो सिस्टम फॉर्म होता है, इस सिस्टम को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। तो मैं इस इलेक्ट्रिक डायपोल को डिफाइन करूंगा, इट इज अ सिस्टम हैविंग टू चार्जेस इक्वल इन वैल्यूज बट अपोजिट इन पोलैरिटी। दिस सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। अब बेटा, जब हम यहाँ पे डिस्टेंस की बात करते हैं तो इस डायपोल के टोटल लेंथ का जो सेंटर पॉइंट है उसको हम कहते हैं ओरिजिन। तो इस ओरिजिन से एक तरफ का जो चार्ज है उसकी डिस्टेंस हम लेके चलेंगे स्मॉल a, और ऐसे ही -q चार्ज वाले की भी डिस्टेंस हम लेके चलेंगे स्मॉल a। तो टोटल डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस हम अज्यूम करके चलते हैं 2a। और ये पूरा का पूरा NCERT के बुक में जितने भी आगे हम डेरिवेशन पार्ट पढ़ेंगे उन सब में डायपोल की हम लेंथ कितनी लेके चलते हैं, 2a। सेंटर पॉइंट से एक तरफ की लेंथ a और दूसरे तरफ की भी लेंथ a, तो टोटल लेंथ हमारी हो गई 2a। तो एक डायपोल को मैंने डिफाइन किया कि मेरे पास दो चार्जेस हैं जिनके मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन पोलैरिटी अपोजिट हैं, एक दूसरे से एक छोटे डिस्टेंस के ऊपर रखे हुए हैं। तो इस सिस्टम को मैं कहूँगा इलेक्ट्रिक डायपोल। अब बात आती है कि डेली लाइफ में इस इलेक्ट्रिक डायपोल का कहाँ यूज़ आता है। तो मैं अगर सबसे इजी यूज़ कहूँ तो इलेक्ट्रिक डायपोल सबसे इजीली हमें अवेलेबल होते हैं मटेरियल्स के अंदर। जैसे सबसे कॉमनली यूज़ होने वाला मटेरियल जिसको हम वाटर कहते हैं H2O। मैं अगर H2O का एक सिंगल मॉलिक्यूल ले लेता हूँ तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक डायपोल लाई करता है। कैसे, ध्यान से देखें। H2O में दो एटम्स तो हैं हाइड्रोजन के और एक एटम है ऑक्सीजन का। मैं अगर इसके मॉलिक्यूल को डिज़ाइन करूं, जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो ऑक्सीजन के एक एटम के साथ हाइड्रोजन के दो एटम्स कुछ इस तरह से जुड़े हुए होते हैं। हाइड्रोजन एटम के ऊपर होता है प्लस चार्ज और ऑक्सीजन एटम के ऊपर होता है -2 चार्ज। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो हैं हाइड्रोजन के और नेगेटिव चार्जेस हैं ऑक्सीजन के। मैं अगर इसको केवल चार्जेस के फॉर्म में बनाऊं तो मैं इसको कहूँगा कि दो नेगेटिव चार्जेस इस तरह से, पॉजिटिव चार्जेस इस तरह से नीचे हैं और ऊपर की तरफ नेगेटिव चार्ज है। मैं अगर इन दोनों पॉजिटिव चार्जेस का ज्योमेट्रिकल सेंटर लेता हूँ तो ये ठीक इस लाइन के सेंटर के ऊपर आता है। तो ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ टू पॉजिटिव चार्जेस आर लाई इन बिटवीन दीज टू चार्जेस। लेकिन नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में एक छोटा डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस नैनोमीटर के ऑर्डर का होता है। तो हमारे पास यहाँ दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, जिनके मैग्नीट्यूड सेम है। ये -2 हुआ और इन दोनों चार्जेस को हम ऐड कर लें तो ये हो गए +2 चार्ज। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन पोलैरिटी अपोजिट है।
एक दूसरे से एक छोटे डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो इस सिस्टम को मैं क्या कहता हूँ, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो नेचर में इलेक्ट्रिक डायपोल बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके अंदर लाई करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इस इलेक्ट्रिक डायपोल के मेजरमेंट की। तो जब हम इलेक्ट्रिक डायपोल के स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो हम उसको मेजर करते हैं डायपोल मोमेंट से। तो मैं ये कह सकता हूं स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मेजर्ड बाय डायपोल मोमेंट। तो जब मैं डायपोल मोमेंट की बात करता हूं तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P से। मैं अगर बात करूं इसके मैग्नीट्यूड की, तो इसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू कहा जाता है आइदर ऑफ द चार्ज। आइदर ऑफ द चार्ज मीन्स Q मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। और यहां हमारे पास जो जो चार्जेस हैं उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 2a। तो मैं कह सकता हूं कि मेरे इस इलेक्ट्रिक डायपोल का जो डायपोल मोमेंट है वो हुआ P इक्वल टू Q इंटू 2a। और हम अगर इसको वेक्टर क्वांटिटी मान के चल रहे हैं तो इस वेक्टर क्वांटिटी के केस में इसका डायरेक्शन लिया जाता है -q चार्ज से +q चार्ज की तरफ। तो हमने डायपोल मोमेंट को डिफाइन किया। इट रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज q टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस एंड डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। आगे बढ़ते हैं। हम यहां पे एक और वर्ड यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं आइडियल डायपोल। ये आइडियल डायपोल क्या होता है? जब भी हम आइडियल वर्ड की यूज करते हैं तो प्रैक्टिकल लाइफ में कभी भी पॉसिबल नहीं होती है। आइडियलिटी कभी भी फिजिक्स में एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन अगर हम ये अज्यूम करें कि हमारा डायपोल आइडियल है तो इसके ऊपर का जो चार्ज है वो रीच करना चाहिए इन्फिनिटी की तरफ, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है जिसको हम 2a लेके चले थे वो रीच करनी चाहिए 0 की तरफ। तो चार्जेस की वैल्यू जितनी बड़ी होगी और इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस जितना छोटा होगा, हम ये मान के चलेंगे कि हमारा डायपोल उतना अच्छा है। तो आज के इस टॉपिक में हमने बात की इलेक्ट्रिक डायपोल और डायपोल मोमेंट की। इसी के साथ दो छोटे छोटे से वर्ड हमें और इसमें पता होने चाहिए। एक लाइन है जिस लाइन से हमने इन दोनों चार्जेस को जोड़ा है। इस लाइन को अगर मैं आगे यूं बढ़ा देता हूं तो ये लाइन कहलाती है डायपोल एक्सिस। इस लाइन को हम क्या कहते हैं बच्चों? डायपोल एक्सिस। और अगर इस लाइन के परपेंडिकुलर सेंटर से जाती हुई एक लाइन यूं परपेंडिकुलर ड्रॉ की जाए तो इस हम लाइन को कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। बहुत छोटा सा टॉपिक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की। हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड दो अलग अलग पॉइंट के ऊपर डिस्कस करेंगे। एक पॉइंट होगा एक्सियल पॉइंट और दूसरा पॉइंट होगा इक्वेटोरियल पॉइंट पे। तो आज का ये सेशन हम यही वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।